आजकल ये बहुत कॉमन है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की इंग्लिश को क्वेश्चन करते हैं। कई बार उन पे हंसते भी हैं और बोलते हैं कि ये कौन सी इंग्लिश है। बच्चों को लगता है जो इंग्लिश वो खुद बोल रहे हैं वही इंग्लिश है और पेरेंट्स पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं। कई बार पेरेंट्स कॉन्शियस हो जाते हैं, डीमोटिवेट होके इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज आज जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं वो ज्यादातर अमेरिकन इंग्लिश है और जो इंग्लिश हम बोलते आए हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। दोनों में से कोई भी इंग्लिश गलत नहीं है या ज्यादा सही नहीं है, बस दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। हमने स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ी, जो एग्जाम्स में लिखी, जो टीचर्स ने सिखाई, जो हम फॉर्मली यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है और आज भी ग्लोबली ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज की जाती है। हो सकता है बच्चों को अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी ज्यादा ट्रेंडी और अपडेटेड लगे, पर इससे ब्रिटिश इंग्लिश ओल्ड फैशन्ड या गलत नहीं हो सकती। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सिंपल एग्जांपल्स। हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल बोलते हैं, अमेरिकन में गैस या गैसोलीन। दिस इज कॉल्ड लिफ्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, एलिवेटर इन अमेरिकन इंग्लिश। दिस is torch in British English, flashlight in American English. This is queue in British English, line in American English. आजकल कंफ्यूजन इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद हम ना सिर्फ अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं बल्कि कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी यूज करते हैं। Not only this, you will be amazed to know we have some words which are exclusive to Indian English. For example, this is called aubergine in British English, eggplant in American English, and brinjal in Indian English. This is tiffin in Indian English, lunchbox in British, American, Australian, and Canadian English. This is flat in Indian English and British English. This is called apartment in American English, unit or flat in Australian English, apartment or condo in Canadian English. I hope this reduces the confusion and help you to speak confidently. So next time if your child comes up to you and say that what kind of English on earth are you speaking? So you can tell them that this is British English, which is absolutely correct and globally accepted. And for more such videos, don't forget to follow and subscribe. See you very soon.